नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे पत्रकारिता का महत्व। तो आइए इस विषय को विस्तार से देखते हैं। देखिए, पत्रकारिता की अगर बात करें तो पत्रकारिता समाज का दर्पण मानी जाती है। यह केवल समाचारों का प्रसारण करने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक, शिक्षित और संगठित करने की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्योंकि यह शासन, प्रशासन और जनता के बीच में सेतु का काम करती है। आधुनिक युग में पत्रकारिता के महत्व की अगर बात करें तो आधुनिक युग में पत्रकारिता का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस महत्व को समझने के लिए कुछ बिंदुओं को देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है? जन जागरण का माध्यम। तो पत्रकारिता समाज में क्या कहलाती है? जागरूकता फैलाती है। समाचार पत्र, टीवी, रेडियो और डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों को देश विदेश की घटनाओं की जानकारी मिलती है। इससे क्या होता है कि जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग होती है, जागरूक होती है। अगला हमारा पॉइंट क्या है? लोकतंत्र की रक्षा। लोकतंत्र में स्वतंत्र पत्रकारिता अत्यंत आवश्यक है। पत्रकारिता सरकार की नीतियों और कार्यों की समीक्षा करती है तथा गलत कार्यों को उजागर करती है। इससे शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बना रहता है। तो इससे क्या होता है कि लोकतंत्र की रक्षा पत्रकारिता के माध्यम से होती है। तीसरा क्या है यहाँ पर पॉइंट? समाज सुधार में योगदान। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, जातिवाद और लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याओं को उजागर करती है। इसके माध्यम से समाज में सुधार और सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। चौथा पॉइंट है शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। पत्रकारिता लोगों को विभिन्न विषयों जैसे कि राजनीति, विज्ञान, खेल, साहित्य, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जानकारी देती है। इससे लोगों का ज्ञान बढ़ता है और उनकी सोच का विकास होता है, जिससे क्या है? शिक्षा और ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। अगला पॉइंट देखें तो जनमत का निर्माण। देखिए, पत्रकारिता के माध्यम से जनता की आवाज सामने आती है। संपादकीय, लेख और समाचारों के माध्यम से ये लोगों की सोच को प्रभावित करती है और जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जनता का मत किस ओर है, कौन से विचार, कौन सी नीति, कौन से नियम, कौन से कानून जनता के हित में है और जनता क्या चाहती है, उनका मत किस ओर है। तो ये किसके माध्यम से पता चलता है? पत्रकारिता के माध्यम से। उसके बाद है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा। पत्रकारिता विभिन्न क्षेत्रों जैसे भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों को जोड़ती है, राष्ट्रीय मुद्दों और उपलब्धियों को सामने लाती है और इससे क्या होता है कि देश में एकता और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है किसके माध्यम से? पत्रकारिता के माध्यम से। अगला पॉइंट क्या है? मनोरंजन का साधन। समाचारों के साथ साथ पत्रकारिता मनोरंजन भी प्रदान करती है, जैसे खेल, फिल्म, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को मानसिक ताजगी प्रदान करती है। अगला है आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी या अन्य संकटों के समय पत्रकारिता लोगों तक आवश्यक सूचनाएं पहुंचाकर सहायता करती है। यह राहत कार्यों और सरकारी निर्देशों को जनता तक पहुंचाने में सहायक होती है। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें तो पत्रकारिता का महत्व और स्वरूप दोनों ही बदल रहे हैं। आज का युग किसका युग है? ये डिजिटल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया के कारण पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया है। सूचना बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचती है। हालांकि फेक न्यूज और पक्षपातपूर्ण समाचार जैसी चुनौतियां भी सामने आई है। यानी ऐसी न्यूज भी आती है जिनका कोई आधार नहीं है। वो किसका परिणाम है? डिजिटल पत्रकारिता का या डिजिटल मीडिया का ही वो परिणाम है। इसके साथ साथ पक्षपातपूर्ण समाचार भी इसके माध्यम से बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। ये हमारे समाज के लिए चुनौती है। इसीलिए निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता की आवश्यकता पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता समाज और राष्ट्र के विकास की महत्वपूर्ण शक्ति है। यह सत्य को सामने लाकर जनता को जागरूक बनाती है और लोकतंत्र को मजबूत करती है। निष्पक्ष, स्वतंत्र और उत्तरदायी पत्रकारिता किसी भी देश की प्रगति के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।